बच्चों, आज का हमारा अध्याय ईदगाह जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। तो चलते हैं बच्चों, इस पाठ में प्रवेश करते हैं। ईदगाह। इस पाठ में बच्चों लेखक ने एक छोटे से बालक के द्वारा अभाव में जीवन जीने की कला का वर्णन किया है कि किस तरह से कमियों में भी किस तरह जीवन जिया जाता है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुनहाना प्रभात है, यानी सुबह है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आज सूर्य कितना प्यारा लग रहा है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, यानी चहल पहल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। बड़े बूढ़े जवान अपने कपड़े संभालने में लगे हैं। सब अपने अपने ज़रूरी काम निपटाकर जल्दी से जल्दी ईदगाह जाने के लिए बेचैन हैं। चारों ओर खुशियों का माहौल है। बच्चों, इसमें ईद के मौके पर सब लोग उस त्यौहार मनाने के लिए संलग्न हैं और नमाज़ पढ़ने जाने के लिए ईदगाह में सभी जाना चाहते हैं। तो उसके लिए ये तैयारियां की जा रही। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाना उनके हिस्सों की चीज़ है। रोज बड़े बूढ़ों के लिए होंगे रोजे, यानी जो रोजे रखते हैं वो बड़े बूढ़े रखते हैं। बच्चों को क्या है, खुशी मिलनी चाहिए। बच्चों का काम क्या है कि वो खुश हो जाए कैसे भी तरह से। छोटे छोटे से रोजे रख के, सुबह से दोपहर तक का रख के कि हाँ मैंने रोज़ा रखा था। प्रसन्नता उनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद की रट लगा रखी थी, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है, लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें घर गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। उन्हें बच्चों को क्या पता, बच्चों घर गृहस्थी में क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती हैं। गुल्लक से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और गिनकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, मिठाइयाँ, बिगुल और न जाने क्या क्या। बहुत सारी चीज़ें लाने की सोचते हैं। इन लड़कों में से एक है हामिद, जो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। हामिद 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है। उसके अब्बा गत वर्ष चल बसे थे, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई, वो भी ख़त्म हो गई थी उसकी माँ भी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न रहता। दादी ने बताया कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, रुपए की बहुत सी थैलियाँ भरकर लाएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई। हामिद के अब्बा और अम्मी की मृत्यु के बाद उसकी दादी लोगों के कपड़े सीकर तथा छोटे मोटे काम करके दोनों का पेट पालती है, क्योंकि माता पिता ना होने से कौन करेगा, तो वो बेचारी बूढ़ी अम्मा ही सारा काम करती है। आज ईद है, सब खुशियाँ मना रहे, सब खुश हो रहे, लेकिन हामिद की दादी अमीना के पास केवल 2 आने हैं। इसमें से 3 पैसे उसने हामिद को दे दिए, 5 पैसे उसके बटुए में हैं। इसमें ईद का त्यौहार कैसे मनेगा, कैसे सेवइयाँ बनेंगी। लेकिन हामिद को इन सब से क्या लेना देना। वह तो खुश है, भले ही उसके पैरों में जूते तक नहीं। वो प्रसन्न है, वह फिर भी प्रसन्न उत्साहित है।
उत्साह से भरा हुआ है। कहाँ जाने के लिए बच्चों? ईदगाह पर जाने के लिए। लेकिन अमीना का दिल कचोट रहा है, यानी अमीना जो दादी है उसकी, वो मन ही मन में दुखी हो रही। गांव के बच्चे अपने अब्बा के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवाय कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? लेकिन हामिद दादी को दिलासा देता है, तुम डरना नहीं अम्मी, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते, फिर चल पड़ते। इसी तरह चलते शहर निकट आता जा रहा था। शहर के बाग बगीचों में फलदार पेड़ों पर पत्थर मारते, लेकिन माली के आने पर भाग खड़े होते। इस तरह शरारत करते बच्चे सबके साथ आगे बढ़ते रहे। शहर की बड़ी बड़ी इमारतें थी वहाँ पर दिखने लगी। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श। लोग पंक्तियों में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। हजारों सिर एक साथ सजदे में झुक रहे थे, यानी ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। यहाँ सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पे धावा बोला जाता है। अब पहुंचा जा रहा है बच्चों मिठाइयों की दुकानों पर। मेले में कई तरह के खेल तमाशे हैं। ये देखो हिंडोला यानी झूला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते मालूम होंगे तो कभी ज़मीन पर गिरते। ये चरखी यानी घूमने वाली, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट, है ना, छड़ों से लटके। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों में मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। जो सारे दोस्त हैं उसके, वो बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे थे उसके पास। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए वह नहीं दे सकता था, क्योंकि उसके पास इतने ही पैसे थे। सब चरखियों से उतरे, यानी घूमकर उतरे उस झूले से। अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतारें लगी हुई थी, यानी लाइनें लगी हुई हैं। तरह तरह के खिलौने, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती, धोबिन, साधु, यानी बच्चों वहाँ पर तरह तरह के खिलौने थे। वाह कितने सुंदर खिलौने, ऐसा प्रतीत होना मानो अब बोलना ही चाहते हो। अहमद सिपाही लेता है, मोहसिन को भिस्ती पसंद आता है और नूरे ने वकील खरीदा। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने। तो उसके दोस्त सारे खिलौने खरीदते हैं। प्रतीत होता है मानो अब बोलना ही चाहते हैं। अहमद सिपाही लेता, मोहसिन भिस्ती पसंद आते हैं, नूरे ने वकील खरीदा। सब 2-2 पैसों के खिलौने। हामिद के पास 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? वो सोचता है खिलौना कहीं हाथ से छूट जाए तो चूर चूर हो जाएगा, इस पर जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौनों का वह क्या करेगा, किस काम के? मोहसिन, महमूद, नूरे और समी अपने अपने खिलौनों की तारीफ करते हैं। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे, यानी टूट जाएंगे, उसके बारे में बताता है। लेकिन ललचाई आँखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि काश जरा सी देर के लिए उन्हें हाथ में ले ले। उसके पास अनायास ही लपकते हैं हाथ, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं थे। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सब मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक माने अलग है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने दोस्तों को खिला सकता और या फिर उनका खा सकता। अब आगे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं।
क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। हामिद को देखा दिखाकर चिढ़ा चिढ़ाकर मिठाइयाँ खा रहे हैं वो सबके सब उसके दोस्त। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, यानी उनके लिए यहाँ खिंचाव की कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि उन बच्चों के लायक वहाँ कोई चीज़ नहीं थी। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितनी प्रसन्न हो जाए, कितनी खुश हो। फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या लाभ, व्यर्थ में ख़राब हो जाएंगे, यानी टूट जाएंगे, गल जाएंगे। कुछ ही समय की तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। चिमटा कितने काम की चीज़ है। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाकर इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। ये सोचते सोचते हामिद ने मोल भाव करके 6 पैसे का चिमटा 3 पैसे में ख़रीद लिया। हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से करता हुआ साथी संगियों के पास आ गया, अपने दोस्तों के पास। साथी ने कहा, ये कोई खिलौना है? हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पे रखा है तो बंदूक हो गई मेरी, हाथ में लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया। इसे बजाया भी जा सकता है, और सबसे बड़ी बात है कि मेरी दादी की उंगलियां भी नहीं जलेंगी, तो वह मुझे दुआ भी देगी, और तुम्हारे खिलौनों को देखकर कौन तुम्हें दुआ देगा। इस तरह से तरह तरह की बातें करता है हामिद। अपने चिमटे का सिक्का जमा दिया उसने। इसी तरह हंसते बोलते चिढ़ाते हुए अपने गांव लौट आए। अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसने हाथ में चिमटा देखकर चौंक पड़ी। वो चौंक गई कि ये चिमटा क्यों लेके आया है, ये चिमटा कहाँ से आया, मैंने मोल लिया है, कितने पैसे में? 3 पैसे। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, न कुछ खाया न पिया, न लाया का क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लिया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसीलिए मैंने इसे खरीद लिया। बुढ़िया का क्रोध स्नेह में बदल गया। कैसा बच्चा है, दूसरे बच्चों ने खिलौने मिठाइयाँ ली होंगी, इसका जी किया ललचाया होगा। इतना जज्बा इससे हुआ कैसे? इसे तब भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद की समझ में कुछ नहीं आया कि वह तो बस दादी को एक टक निहारता ही रहा। बच्चों, हामिद इस पाठ में ये बताया गया कि हमें अपने बूढ़े दादी बाबा का आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने पोते पोतियों से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, स्नेह होता है। इसलिए हमेशा उनका आदर सम्मान करना चाहिए। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने दादा दादी का किसी का दिल दुखे। जिस तरह हामिद ने इतनी परेशानी में उसकी दादी उसे पाल रही थी, पोस रही थी, तो उसे अपने दादी का ख्याल आया कि दादी की उंगलियां न जल जाएं, इसलिए उसने चिमटा खरीदा। तो बच्चों, आप भी अपने बड़े बूढ़ों का आदर सम्मान से उनका आदर करें, सम्मान करें, अपने दादी दादा को प्यार करें।